अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम कर रहे हैं यूनिट 7 की एक्सरसाइज नंबर 3, जिसमें हमारे पास क्वेश्चन 1 है। द फूड कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन अ बॉइल्ड एग आर शोन इन दिस पाई चार्ट। वो कह रहे हैं कि फूड कंपोनेंट्स जो हैं जो बॉइल्ड एग में होते हैं वो यहाँ पे शो किए गए हैं इस पाई चार्ट में। रीड द चार्ट केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस। हमने इस चार्ट को अच्छे से रीड करना है और फिर हमने इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। सबसे पहले क्या क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द क्वांटिटी ऑफ फैट इन दी बॉइल्ड एग। तो वो पूछ रहे हैं कि कितनी क्वांटिटी है फ़ैट की बॉइल्ड एग में। तो यहाँ पे देखते हैं फ़ैट कहाँ पे है। फ़ैट ये हमारे पास है, कितना है 5, तो यहाँ हमने 5 लिख देना है। नेक्स्ट क्या पूछा हुआ है, व्हाट कंपोनेंट इज़ प्रेजेंट इन द मोस्ट अमाउंट, कि किस कंपोनेंट की सबसे ज़्यादा अमाउंट है। तो यहाँ पे हम इस पाई चार्ट को देखते हैं, जिसका कलर सबसे ज़्यादा है तो वही होगा। जैसे कि यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल का 187 दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कोलेस्ट्रॉल। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द टोटल क्वांटिटी ऑफ फैट एंड प्रोटीन। इसमें हमसे उन्होंने टोटल क्वांटिटी पूछी है फ़ैट की और प्रोटीन की। तो हमारे पास फ़ैट कितना है 5 और प्रोटीन 6, तो 5 + 6 = 11। तो टोटल क्वांटिटी कितनी होगी 11। नेक्स्ट है, हाउ मच लेस द क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन दैन द क्वांटिटी ऑफ सोडियम। वो पूछ रहे हैं कि प्रोटीन की कितनी क्वांटिटी कम है सोडियम से। तो यहाँ पे हम पहले देख लेते हैं सोडियम, ये है ना सोडियम, तो जो है 62, तो हमने इसमें से माइनस कर देना है प्रोटीन को। प्रोटीन 6 है, तो इन दोनों को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 56। इसका मतलब है प्रोटीन जो है वो 56 कम है सोडियम की निस्बत। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द कंपोनेंट दैट इज़ प्रेजेंट इन द लीस्ट अमाउंट इन अ बॉइल्ड एग, के सबसे कम जो है वो किसकी अमाउंट है। तो यहाँ पे देखें स्टार्च जो है वो 0.6 है, तो यहाँ पे हम स्टार्च लिख देंगे। जी स्टूडेंट्स, अब हमें क्वेश्चन 2 दिया हुआ है। अ सर्वे इन अ विलेज वाज कैरिड आउट टू फाइंड व्हाट कैटल आर ब्रेड बाय द पीपल ऑफ द विलेज। वो कह रहे हैं कि एक सर्वे किया गया है जिसमें देखा गया है कि कितने मवेशी जो हैं वो लोगों ने विलेज में पाले हुए हैं, कौन से मवेशी जो हैं वो कितने पाले हुए हैं। तो यहाँ पे ये हमें उन्होंने पाई चार्ट गिवन है जिसमें डिफरेंट मवेशीज़ का बताया हुआ है कि कितने % है। तो नेक्स्ट यहाँ पे हमने इसको क्वेश्चंस को रीड करके इसका आंसर देना है। विच कैटल इज़ ब्रेड दी मोस्ट, के कौन सा जानवर जो है वो ज़्यादा मवेशी जो है ज़्यादा है। तो यहाँ पे हम देखते हैं सबसे ज़्यादा गोट्स हैं, तो यहाँ पे इसका मतलब गोट्स सबसे ज़्यादा पाले हुए हैं लोगों ने, तो यहाँ हम गोट्स लिख देंगे। नेक्स्ट है, विच कैटल इज़ ब्रेड द लीस्ट, कि कौन सा मवेशी जो है वो सबसे कम है। तो यहाँ पे सबसे कम कौन से हैं, डोंकी। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, इज़ द टोटल नंबर ऑफ़ शीप्स एंड गोट्स, के टोटल नंबर ऑफ़ शीप्स और गोट्स के कम है या ज़्यादा हैं देन दी टोटल नंबर ऑफ़ डोंकीज़ एंड बफेलोज, डोंकीज़ और बफेलो की निस्बत, एंड हाउ मैनी और मोर लेस देन। तो इसमें वो हमसे कह रहे हैं कि हमने बताना है कि क्या शीप्स और गोट्स कम हैं या ज़्यादा हैं, किसकी निस्बत डोंकीज़ और बफेलोज की, और कितने कम या कितने ज़्यादा हैं वो भी हमने बताना है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ़ शीप्स लिखे हैं जो 58 है, नंबर ऑफ़ गोट्स 100 है, तो टोटल इन दोनों का 158 हो गया। फिर नेक्स्ट किससे हमने कंपैरिजन करना था, डोंकीज़ और बफेलो से। डोंकीज़ 35 हैं और बफेलोज 98 हैं, तो इन दोनों का टोटल क्या हुआ है 133। तो जब मैंने 158 इन दोनों के टोटल को आपस में माइनस किया तो 25 आया हमारे पास। इसका मतलब है कि जो शीप्स और गोट्स हैं वो ज़्यादा हैं डोंकीज़ और बफेलोज़ की निस्बत। तो आपने लिख देना है 25 है और यहाँ पे साथ में मोर लिख दिया है कि ज़्यादा है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, राइट इन दी फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन की फॉर्म में हमने बताना है व्हाट पार्ट इज़ दी नंबर ऑफ़ बफेलोज़ टू दी टोटल नंबर ऑफ़ कैटल्स। उन्होंने हमसे कहा है कि हमने बफेलोज़ को फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है और साथ में कितने टोटल नंबर ऑफ़ कैटल्स हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने
यहाँ पे नंबर ऑफ बुल्स लिख लिया है, तो वो हमारे पास 74 हैं। तो टोटल कैटल्स जितने भी हमारे पास यहाँ पे टोटल कैटल्स गिवन थे वो हमने यहाँ पे लिख लिए और इनको टोटल किया है, तो हमारे पास 365 आया। तो अब हमने इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है, तो जितने नंबर ऑफ़ बुल्स हैं वो हमने फ्रैक्शन के ऊपर लिख देने हैं और जितने नंबर ऑफ़ कैटल्स हैं वो फ्रैक्शन के इधर नीचे डिनोमिनेटर में लिख देने हैं। तो इस तरह ये हमारे पास फ्रैक्शन बन जाती है। यहाँ पे मैंने गलती से इसको बफेलोस पढ़ दिया था, हमसे बुल्स का ही पूछा गया है। इसी के साथ हमारी ये वाली एक्सरसाइज भी कंप्लीट सॉल्व हो गया। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस की अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मैं आपसे मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।